साथ संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। दासी आज एक कहानी सुना रही है जो माती ने अपने विचारों में भी सुनाई थी कि एक दिन बहुत जोर से तूफान आया और कश्ती में एक सवार व्यक्ति अपने भगवान से अरदास कर रहा था कि यह तूफान रुक जाए ताकि मैं जीवित बच जाऊं, और अगर मैं बच गया तो मैं अपने महल जैसे घर को बेचकर उस धन से सबकी सेवा करूंगा। जैसे ही उसके मन में यह भाव आया, तूफान एकदम थम गया। फिर उसके मन में बात आई कि अब तो तूफान थम गया है, मैंने जो कुछ भी कहा था वह करने की जरूरत नहीं। संयोगवश उसी वक्त फिर से तूफान आ गया और उसने दोबारा अपने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा मन मुझे भटका रहा है, पर मैं वही करूँगा जो मैंने वादा किया है। ऐसे ही उधेड़ बुन में उसने यात्रा संपन्न हो गई और वह अपने घर पहुंच गया। अगले दिन उसने अपना घर नीलाम करने के लिए अखबार में एक इश्तिहार निकाला ताकि उस धन से सेवा की जा सके। जब खरीदार उस व्यक्ति के घर को खरीदने के लिए आए तो उसने एक शर्त रख दी कि मैं अपना घर 1 रुपए में बेचूंगा, लेकिन घर के साथ मेरी पालतू बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। सबको यह बात अजीब तो लगी, लेकिन घर खरीदने के लिए यह शर्त थी। जब उस व्यक्ति की बिल्ली भी बिक गई और घर भी बिक गया तो उस व्यक्ति ने फिर चालाकी करते हुए दातार से प्रार्थना की कि जो मैंने वचन दिया था कि घर बेचकर मैं उन पैसों से सेवा करूंगा, तो 1 रुपये में मेरा घर बिका है, इसलिए यह 1 रुपया सेवा में दे रहा हूँ। यह उदाहरण हमारे मन के ही है। मन की जो हमारी अवस्था दर्शा रहा है, जो कदम कदम पर चतुराइयाँ चालाकी करता है। पहले निरंकार से प्रार्थना की गई कि तू तूफान आ रहा है, मुझे बचा ले, आप ही बचा सकते हो। जब तूफान थम जाता है, जान बच जाती है, फिर अपना वादा याद आता है कि घर बेचकर माया की सेवा करनी है। अब घर और माया के हाथों से जाने का भय मन में उत्पन्न हो रहा है। यह भाव भी मन में खुद ही बनाया है। फिर इस भय और परिस्थिति से बाहर निकलने का तरीका भी शातिर मन खुद ही बनाता है। यह सब होने के बावजूद भी अगर हम सोचे कि निरंकार का साथ हमारा प्यारा रिश्ता है, तो निरंकार से यह रिश्ता प्रेम वाला नहीं है। हमारा ही मन है जिसे इस प्रकार के भाव उत्पन्न किए हैं, और मन गलती तब करता है जब हमने मन के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रखा और मन को किसी भी दशा में भागने दिया। मन के ऊपर लगाम जरूरी है, और यह सिर्फ सेवा, सिमरन, सत्संग द्वारा निरंकार के आश्रय से ही संभव है। और ये कहानी मुझे आज बहुत अच्छी लगी। मैंने विचारों में सुनी थी, याद थी, लेकिन आज ये बुक पढ़ के एक बार और याद आ गई। तो इस कहानी से कितनी अच्छी हमें माते ने बात बताई कि मन जो है ये चालाकियाँ चलने से बाज नहीं आता। अगर हमें चलना है ना, तो बस गुरु के जो वचन हैं उन पे चलना है। मन की चालाकियों पे नहीं चलना। मन को तो परे ही कर देना है। ये जो मन है ये तो हमें भटकाता ही है, और जो ये सेवा सिमरन सत्संग है ये हमें गुरु के जो वचन है ना उन पे चलना सिखाता है। दासी सत्संग में गीत भी कई बार सुनती है कि वचना ते तेरे बंदा जो खलो गया, कख दानी मूल ओदा आज लख दा वो हो गया। कि जो गुरु के वचनों पे जो चल गया उसका लाखों का मूल्य हो गया। जब वो गुरु से नहीं जुड़ा था तो वो कुछ नहीं था, उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब वो गुरु के वचनों पे चलने लग गया तो वो लाखों का हो गया। तो ऐसे ही हमें गुरु के वचनों पे चलना है और चलते चलते इस जीवन यात्रा को संपन्न करना है, ताकि जो आगे की जीवन के बाद की यात्रा है वो हमारी बहुत ही सुखदायी हो। जब इस जीवन में अगर दुख सुख आ रहे हैं कोई बात नहीं, वो तो सब है, जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो आगे के जीवन, जो इस यात्रा के बाद की जो जर्नी है ना, उसमें कोई दुख नहीं है अगर आपने गुरु का हाथ थाम लिया, अगर गुरु के वचनों पे चल गए, तो परलोक की यात्रा का तो आनंद ही आनंद है। तो सात संगत जी, आज बस इतना ही। और जो दासी
कह रही है वो खुद भी करे और गुरु के वचनों पे चलती रहे ताउम्र तक, आखिरी श्वास तक। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।